हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। आज हम करने वाले हैं विज्ञान का पेपर, जो कि ये झारखंड बोर्ड 2026 में आने वाला प्रश्न पत्र है, जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप सभी को यहाँ पे दिया जाता है। वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, साइंस का वायरल पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, जो कि सीधा जैकबोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों। तो समतल दर्पण की फोकस हमेशा माइनस में होती है। और ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जिसमें भी आपको अगर माइनस में जो चीज दिख जाए तो आप बिल्कुल उसी को करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा माइनस में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है। किसी भी समतल दर्पण का आप रूल पढ़े होंगे या चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे, तो उसमें हमेशा अगर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है तो वस्तु को हमेशा सेंटर पर रखते हैं, यानी कि सी पर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सी पर। सी यानी कि सेंटर पर रखने से हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हमारा उल्टा और बराबर और वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेजी से गति करता है। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि आप क्लास में पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज से गति करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में सबसे तेज गति करता है। आप मुझे कमेंट में बताइए, वायु से भी ऐसी कोई चीज होती है जिसमें प्रकाश तेजी से गति करती है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -0.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। मानव नेत्र की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के कारण ही फोकस दूरी का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, दूरदृष्टि को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। दूरदृष्टि को फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में दूरदृष्टि का इंग्लिश क्या होता है। इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे। प्रतिरोध का इकाई मात्रक हमेशा ही होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली के बल्ब में। आप जो देखे होंगे लाल वाला बल्ब, उसमें टंगस्टन का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, किधर से निकलती हैं। क्या दक्षिणी ध्रुव से, क्या उत्तरी ध्रुव से, क्या चुंबक का केंद्र से, क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती, हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, यानी कि हमारा नेचुरल स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम से हम रासायनिक समीकरणों के नियम को संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, एफी कॉपर सल्फेट, एफी यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इससे हमारा प्रोडक्ट बनता है कॉपर प्लस फेरस सल्फेट। किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था और यहाँ पर फेरस सल्फेट हो गया, यानी कि आयरन था और यहाँ पे कॉपर था, दोनों आपस में चेंज हुए, इसका मतलब ये विस्थापन किए। तो ये सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों विस्थापन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा जठर रस में होती है, जो कि हमारा आमाशय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः
5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है? तो अम्ल उसे बोलते हैं जो 7 से कम होता है, यानी कि 7 से जो कम होगा वही हमारा अम्ल कहलाएगा। और 7 से ज्यादा जो होता है उसे हम क्षार बोलते हैं। इसमें 7 से कम हमारा 5 है, तो 5 हमारा ए है, इसका मतलब कि हमारा ए हमारा अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो सोडा अम्ल अग्निशामक यानी कि अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है अग्निशामक में। हाँ मेरे साथियों, अग्निशामक यानी कि जो आग आग को बुझाता है, अग्निशामक में यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का अर्थ है जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकार का प्रकृति पाई जाती है, वो हमारा होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड में। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों है, यानी कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बच रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है वही हमारा उत्कृष्ट गैस में आता है। जैसे यहाँ पर 2 और 8 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमारा 10 का है, जो कि हमारा नियोन का है, जो कि हमारा किसका है, जो कि हमारा नियोन का है। ये हमारा उत्कृष्ट गैस में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मेरे प्यारे साथियों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2, जिसमें हमारा कार्बन भी बराबर है और हाइड्रोजन भी बराबर है, वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, HCHO में कौन परिकार्यात्मक समूह है? जहां पे आपको CHO देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वहां पे आप जान लीजिएगा कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, 20, दिए गए तत्वों के किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या लिथियम के बराबर होती है? लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक के संयोजी इलेक्ट्रॉनिक के बराबर किस में होती है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पोटेशियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है मेरे प्यारे साथियों? तो अमीबा में हमारा होता है प्राणी संभोजी पोषण, वो प्राणी संभोजी पोषण करता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा ही होता है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन। जहां मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आ गया आप बिना देखे माइटोकॉन्ड्रिया में आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि की उपापचय का नियमन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, हार्मोन जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन, थायरोक्सिन करता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा से, हमारा हमेशा ही होता है मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? मेरे प्यारे साथियों यहाँ फिगर देख सकते हैं, यहाँ फिगर है, इस फिगर में कौन सा हमारा जनन का कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और ये हमारा पुनरुद्भवन का है। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैपियन ट्यूब बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, किसी भी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? सी हो जाएगा, पिता और माता दोनों DNA से। किसी भी जीव का कोई भी गुण प्रभावित उसके माता और पिता से ही होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन होता है। जहां आपको नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति दिख जाएगा वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, हरे
पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1%। हमेशा हो जाएगा 1%। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे साथियों, और लास्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हम प्रयोग करेंगे जो पर्यावरण को शुद्ध पहुंचाएगा, लाभदायक पहुंचाएगा, कोई हानि नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम कागज के डिस्पोजल कप का यूज करेंगे। कागज का डिस्पोजल कप का यूज करेंगे जो कि हमारे लाभदायक पहुंचाएगा पर्यावरण को। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।